जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दो बाइकर्स दिखाए जाते हैं जो कि स्टंट कर रहे होते हैं। दोनों बाप बेटा होते हैं। बेटे का नाम जॉनी होता है और वो स्टंट करते करते अचानक से उसकी बाइक इम्बैलेंस हो जाती है और वो स्लिप हो जाता है। शो से फारिग होने के बाद जॉनी के फादर उसको एडवाइस करते हैं गुस्से से कि आज तो ऐसा हो गया लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस खराब नहीं होना चाहिए। फिर वो दोनों घर जाते हैं तो जॉनी अपने फादर का एक लेटर देखता है, रिपोर्ट देखता है जिसपे लिखा होता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है ये सब देखकर और उसके बाद अपना ध्यान बचाने के लिए वो अपनी बाइक को रिपेयर करने लग जाता है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स काफी अच्छी लगती हैं और हो सकता है कि किसी दिन तो मेरे लिए भी काम करो। जॉनी उससे पूछता है कि अच्छा, क्या आपका भी कोई शो है? वो कहते हैं हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तो जॉनी हैरान होकर पूछता है कि आपको किसने बताया? वो कहता है कि इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जॉनी उसे कहता है कि चलो बताओ कितने पैसे लोगे इस चीज के? तो बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हारी सोल, यानी तुम्हारी रूह। इस पे जॉनी काफी ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि उसे इस पे यकीन नहीं होता। वो बूढ़ा आदमी उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल के देता है और जैसे ही उस पे पढ़ने लगता है वो उसको उस पे पिन चुभ जाती है उसको, और जिसकी वजह से उसके हाथ से खून का एक कतरा आ जाता है और वो उस पेपर पे लग जाता है। वो आदमी उससे कहता है, ले लेता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, कहता है दैट्स इनफ। उसके बाद सीन चेंज होता है और जॉनी को हम अपने बेड उसके बेड पे देखते हैं। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसका ये ख्वाब है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि क्या आप ठीक हैं डैड? उसके फादर आगे से कहते हैं, मैं कुछ दिनों से बहुत अजीब फील कर रहा था अपनी तबीयत की वजह से, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है जैसे बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मैं खुद को भी हेल्दियर फील कर रहा हूँ। तभी वो अपने स्टंट के लिए निकलने लगता है। तो जॉनी को भी साथ जाने को कहते हैं, लेकिन चूंकि जॉनी बिजी होता है इस वजह से वो अपने फादर के क्वेश्चन करने पे उनसे पूछता है कि भाई क्या बात है। तो वो बताता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, रॉक्सी, जो जिसके फादर उसे दूर भेजना चाह रहे हैं। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, उसको लेकर जाना चाहता हूँ। आखिर कब तक मैं यहीं पर स्टंट्स करता रहूंगा, मुझे कुछ नया करना है। ये सुन के उसके फादर उसे एक चाबी देते हैं और ये चाबी उस बाइक की होती है जिसे जॉनी बचपन से चलाना चाहता होता है। इसके साथ ही वो उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि तुम्हारा नया सफर अच्छा गुजरे, और ये कह के वहां से चले जाते हैं। जॉनी के दोस्त का नाम रॉक्सी होता है और फिर हमें उसी बाइक पर दिखाया जाता है। उस जगह पे काफी ज्यादा शोर होता है। ये वो जगह थी जहां पर जॉनी के फादर स्टंट करने गए थे। पता करने पे जॉनी को पता लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है एक्सीडेंट से, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ। फिर उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। जॉनी अपने फादर की डेथ को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और इसी परेशानी में बाइक चलाते चलाते स्लिप हो जाता है और काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर वो आदमी दोबारा दिखाया जाता है। उसको देखकर जॉनी गुस्से से कहते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम नहीं मेरे फादर को मारा है, तुम कैसे जानते थे कि उन्हें कैंसर है? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो उनका कैंसर बस ठीक किया है, लेकिन हमारी जीत में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है और उसके चेस्ट यानी सीने पे हाथ रख के कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा, और कहता है कि भूल जाओ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने प्यार को, तुम मेरे अंडर काम करोगे अब। ये सब होते ही जॉनी को एक झटका लगता है और वो गिर जाता है और उसकी आंखें आग की तरह लाल हो जाती हैं। इसके बाद वो रॉक्सी के पास आता है जो कि जिस जगह से उन दोनों ने मिलकर जाना होता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता बल्कि आगे चला जाता है। फिर हम कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जॉनी बहुत बड़ा स्टंट मैन बन चुका है। यहाँ पर जॉनी ने एक बहुत डेंजरस स्टंट परफॉर्म करना था जिसके नीचे बहुत सारी कार्स थी और उसको उसने क्रॉस करना था। ये करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बाइक और वो खुद बहुत जोर से गिरते हैं। सब लोग उसके पास आते हैं तो इसकी आंखें बंद देखकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो पूछते हैं क्या मेरी बाइक ठीक है? ये सब देखकर सब मुस्कुरा देते हैं और हाँ ठीक है, और बहुत हैरान होते हैं सब क्योंकि इसको कोई चोट भी नहीं आई थी। साथ ही टीवी पे न्यूज ब्रेक हो जाती है कि जॉनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टंट्समैन है और इसे कुछ नहीं हो सकता। जॉनी के दोस्त उसे कहते हैं कि लगता है तुम्हें कि फरिश्ता जान बचा रहा है। तो जॉनी आगे से कहता है, हाँ, कोई फरिश्ता या शैतान। फिर हम देखते हैं एक सीन जहां पर एक बार होता है, वहां पर एक आदमी आता है और उस आदमी के आते ही सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाके सबको मारने लगता है, लेकिन वहां पर तीन लोग ऐसे मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे। वो उससे पूछते हैं कि यार तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो कहता है कि मैं यहाँ सैन वेगेंजर्स कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहाँ पर करीब किसी ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में छुपा हुआ है, तो वो तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो।
तो वो उसे कहता है कि जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मैं पूरी दुनिया पे रूल करूंगा। उनमें से एक शख्स पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा? तुम क्योंकि फिर हमें उसका बाप दिखाया जाता है, ये वही ओल्ड मैन होता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो बाहर अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि हर चीज की कस्टडी मुझे दे दो, अब ये मेरा टाइम है। उसका बाप कहता है कि हाँ तुम्हारा टाइम भी आएगा, लेकिन बच्चे ये मेरा टाइम है। ब्लैकहार्ट अपने बाप से कहता है कि आप जानते हैं कि यहाँ खड़े खड़े आप मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसका फादर कहता है कि मेरा एक राइडर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ब्लैक हार्ट उसे कहता है कि हाँ वो घोस्ट राइडर, मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। और ये सुन के वो वहां से चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी एक शैतान था और घोस्ट राइडर इसके अंडर काम करता था। इसी तरह से इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट सैन फ्रांसिस्को में साइन करवाया था, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और अब ये चीज ब्लैक हार्ट भी अपनाना चाहता था। उसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है जो कि अब तक की सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार हो रहा होता है। यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, तो जॉनी उन्हें कहता है कि नहीं मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि क्या अपनी दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे? असल में वो रॉक्सी थी। तो जॉनी उसके पास आता है और अपना इंटरव्यू स्टार्ट करता है। जॉनी जब वहां स्टंट लगाने के लिए जाता है तो वहां पर गाड़ियों की जगह 6 बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं और आज जॉनी ने इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगानी होती है। अब टाइम आता है जंप लगाने का। दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़ी ही आसानी से जंप लगा ली। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर कहीं दूर चले जाना था, लेकिन जॉनी उससे मिलने तक नहीं किया था। लेकिन जॉनी उसे किसी तरह से मना लेता है और रात 8 बजे दोनों की एक मीटिंग रखते हैं। जॉनी जब रेडी हो रहा होता है देखता है कि उसके हाथ काफी ज्यादा रेड हो रहे थे और जब वो उस पर पानी डालता है तो देखता है कि उसके हाथों से धुआं उठने लगता है और उसके बाद उसको अपना नाम सुनाई देता है, जॉनी। लेकिन उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद अपनी बाइक स्टार्ट हुए हुए दिखाई देती है। उसके बाद हमें वही बूढ़ा शैतान दिखाई देता है जो कि जॉनी उसे कहता है मुझसे दूर रहो, तो मुझसे क्या चाहते हो? तो वो आगे से कहता है कि आज सा तो कभी भी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं इतने सारे साल भी तुम्हारे साथ ही था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि मैं जब तुमसे अपना काम करवाऊंगा। एक ब्लैक हार्ट नामी बंदे को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी उसे कहते हैं मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तो बूढ़ा शैतान उसे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम मेरा काम करोगे क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक को ग्राउंड पे मारता है और बाइक के टायर रेड हो जाते हैं और काफी स्पीड में आ जाते हैं। इतनी स्पीड में कि चलते हुए आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं और उस बाइक में आग लग जाती है और इतना तेज जाती है कि जॉनी को दूर उठा के फेंक देती है। इसके बाद हमें जॉनी की बॉडी दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल आग में बदल रही होती है। पूरी उसकी पूरी बॉडी आग बन चुकी थी। अब जॉनी घोस्ट राइडर बन चुका था। इसके साथ ही वो ब्लैक हार्ट के पास जानता है कि तुम रूल ब्रेकर हो, तुमने अच्छा नहीं किया रूल्स तोड़ के, तो तुम वापस जहन्नुम में चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी किसी भी बात पे तवज्जो नहीं देता, तो अपने आदमियों को कहता है कि उस पर अटैक करो और वो इस पे अटैक करते हैं और ट्रक के नीचे दे देते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये मर चुका है तो वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर अभी भी जिंदा होता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर वहीं पर मौजूद था। घोस्ट राइडर उसे जलाकर राख कर देता है। थोड़ा आगे जाके वो एक औरत को देखता है जिससे एक डाकू उसका पर्स छीन रहा होता है। वो उस औरत को सेफली छुड़वा देता है और फिर उस रॉबर को पकड़ के कहता है कि तुमने आज तक जिन जिन लोगों को मारा है उन सब का दर्द फील करो, मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। और उसके बाद उसको उन सब का दर्द महसूस होने लगता है और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। इनफैक्ट घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी जिसकी वजह से वो उन लोगों को उनकी गुनाहों की सजा दे सकता था। इसके बाद हमें रियलाइज हो जाता है कि घोस्ट राइडर की बाइक जहां जहां से गुजरती है वो जगह आग से लाल हो जाती है। फिर हम देखते हैं जॉनी को उसकी अपनी हालत में वापस आता हुआ, जिस और फिर वो बेहोश हो जाता है और वो एक कब्रिस्तान था। जब उसको होश आता है तो वो एक कमरे में मौजूद होता है। जब वो कमरे से बाहर आता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। वो कब्रिस्तान का केयर टेकर था। वो उसे कहता है कि जो कल हुआ वो आज फिर होगा। जॉनी उससे पूछता है कि तुम कौन हो? उसे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते ज्यादा देर। घोस्ट राइडर उसे कहता है कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि पर तुम्हें एग्रीमेंट पूरा करना पड़ेगा क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी और रात में तुम घोस्ट राइडर बन जाओगे। वो पूछता है कि क्या इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था? तो वो कहता है कि हाँ, आज से 1000 साल पहले
एक सैन वेगेंजा में एक घोस्ट राइटर था। उसके बाद वो बताता है कि सैन फ्रेगेंजा एक बहुत ही अच्छा पीसफुल गांव था, लेकिन वहां पर कोई आदमी आया और वहां पर उसने सब में नफरत पैदा कर दी, जिसके बाद सारे लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगे और उन सबकी सोल्स अभी भी उस गांव में है। जॉनी उससे पूछता है कि इस सबसे ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि क्या तुम उसके पीछे हो। तो वो जॉनी बताता है कि हाँ, मैं उसके साथ और भी आदमी हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि वो सब पहले फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पर निकाल दिया गया था, और अब वो इस इंतजार में है कि दुनिया कब खत्म होगी। वो उसे बताता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो क्योंकि वो खुदा के घर में नहीं आ सकता। जॉनी उसे कहता है कि ठीक है, आपने मुझे बता के बहुत अच्छा किया कि मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। जॉनी जब वापस आता है तो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, रोड्स टूट चुके हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ हुआ क्या है। फिर उसको अपनी फ्रेंड रॉक्सी दिखाई जाती है जो किसी का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो इस बार भी इससे मिलने नहीं आया था, और वो फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद जॉनी अपने घर आ जाता है, घोस्ट राइटर पे लिखी हुई किताबें पढ़ता है। उसमें ये लिखा होता है कि अगर वो चाहें तो अपनी आग पे कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उसको मिटा भी सकते हैं। इस पे फिर जॉनी ट्राई करता है, उस तरह से अपने हाथ से आग बाहर निकालता है और फिर उसको कंट्रोल करता है। और फिर उसके बाद रॉक्सी दोबारा से उसके घर आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं इस तरह से तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। पर अचानक से और फिर वो उसकी नजर अपनी पिक्चर्स पे पड़ती है। फिर जॉनी उसे कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ाऊं। जॉनी ये सब नहीं कहना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि रात का टाइम हो रहा था और वो घोस्ट राइटर बन जाएगा। फिर वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, आखिर तुम चाहते क्या हो। जॉनी उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता दिया तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी। रॉक्सी कहती है तुम एक बार बोल के तो देखो। तो जॉनी उसको सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन ऑब्वियसली वो यकीन नहीं करती और वो वहां से चली जाती है। सिटी में जो इतनी ज्यादा तबाही मची थी, उसका ब्लेम पुलिस इसको घोस्ट राइडर को ठहरा देती है और फिर उसको अरेस्ट कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही रात होती है वो जेल के रॉड्स को मेल्ट करके वहां से बाहर आ जाता है और अब वो ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। ब्लैक हार्ट को जो भी पता लगता है तो वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जाओ उसे रोको जाके, और दूसरी तरफ पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ पर ये सीन क्रिएट होता है कि ब्लैक हार्ट का एक आदमी घोस्ट राइटर को बुला के भागने लगता है और घोस्ट राइटर उसके पीछे भागने लगता है और पुलिस घोस्ट राइटर के। यहाँ पर घोस्ट राइटर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, जहां पर बिल्डिंग ऊपर चढ़ा देता है। ये सब कुछ देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान और डर भी जाते हैं। ये सब कुछ रॉक्सी भी देख लेती है और अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद जॉनी सच बोल रहा था। लेकिन जब घोस्ट राइटर बिल्डिंग के ऊपर पहुंचता है वो ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर हवा की पावर होती है। लेकिन साथ ही घोस्ट राइटर एक चेन निकालता है और उसमें अपनी आग भर के उसके इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो जल के मर जाता है। उसके बाद दोबारा से वो उस बूढ़े आदमी के पास आता है जिसने उसे घोस्ट राइटर के बारे में बताया था। जॉनी उससे पूछता है कि ये सब कैसे खत्म होगा। तो वो उसे कहता है कि ये सब कुछ ब्लैक हार्ट की डेथ से खत्म हो जाएगा। फिर वो आदमी उसे एक ग्रेव में ले जाता है और उस पे लिखा होता है स्ले। वो बताता है कि ये घोस्ट राइटर था और सैन फ्रांसिस्को में जो सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उसके मुताबिक इससे भेजा गया था सोल्स को लेने के लिए। लेकिन जब इसने देखा कि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया और फिर लेकर वहां से भाग गया। ब्लैक हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन इस दौरान तुम अपने लोगों के करीब बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि ब्लैक हार्ट वो तुम्हारे अपने लोगों को ही यूज करेगा तुम्हारे अगेंस्ट। अब जॉनी जब जाता है रॉक्सी के पास तो वहां पर वो जाता है कि ब्लैक हार्ट वहां पर पहले से मौजूद था। ब्लैक हार्ट उसके गले से पकड़ लेता है, तभी जॉनी रोस्ट हाइडर में बदल जाता है और उसको गले का पकड़ लेता है कि मेरी आंखों में देखो, जितने लोगों के साथ तुमने बुरा किया या मारा उन सब का दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। ब्लैक हार्ट इस पे वो हंसता है और वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी ये पावर मेरे पे काम नहीं करेगी क्योंकि मुझ में तो सोल ही नहीं है। और ये कहते ही वो अब उसे जोर से धक्का देता है और इससे वो कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बाप के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे। और अगर तुम चाहते हो कि रॉक्सी जिंदा रहे तो फिर तुम जाओ और सैन वेगेंजा के वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। इसके बाद ब्लैक हार्ट जाता है वहां से और फिर वो रॉक्सी को उठा के लेके जाता है। दूसरी तरफ जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास आता है, वो कहता है कि मुझे किसी भी सूरत में अपनी फ्रेंड को बचाना है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसी आदमी के पास था। जॉनी उससे कहता है कि काइंडली आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दें
पर बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, इससे पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जॉनी उससे कहता है कि प्लीज मुझ पे भरोसा करें, यकीन करें, उन्होंने मेरी सोल ली है लेकिन मुझे खरीदा नहीं है। अब भी मुझ में मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। तो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट लालच में नहीं बल्कि प्यार में किया है, और इसीलिए शायद गॉड भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है, और फिर मुझे लगता है कि तुम ही वो जो ब्लैक हार्ट को मार सकती हो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि चलो ठीक है, सैन वेगेंजा विलेज यहाँ से 500 माइल्स दूर है, तो हमें अभी ही निकलना होगा। जॉनी हैरान हो जाता है कि हमें, मतलब? इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी अपनी सीटी बजाता है और एक हॉर्स वहां पर आ जाता है। वो उस घोड़े पे बैठ जाता है और जॉनी से कहता है कि मेरा आखिरी सफर अभी बाकी है। ये कहते ही वो अपनी हैट पहनता है, तो हम क्या देखते हैं कि वो आदमी घोस्ट राइडर में चेंज हो जाता है। इनफैक्ट वो भी एक घोस्ट राइडर था, और ये वही आदमी था जिसे सैम वगेंसा का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। उसके बाद ये दोनों अपनी अपनी सवारियों पे सैन वगेंसा गांव के लिए निकल जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही वो ओल्ड मैन उसे कहते हैं कि बस अब मैं और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ही घोस्ट राइडर बन सकता था और वो चांस मैंने आज के लिए बचा के रखा था। अब आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा। वो कह के यहाँ से चला जाता है। अब जॉनी अंदर दाखिल होता है। ब्लैक हार्ट का एक ही आदमी जो कि अब बच गया था, वो घोस्ट राइडर को पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और उसको पानी के अंदर डुबो के मार डालता है। इसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम रॉक्सी को छोड़ दो, लेकिन ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर उठा के फेंक देता है और जॉनी के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जॉनी ब्लैक हार्ट के पास आगे बढ़ता है, लेकिन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देता नहीं है और साथ ही वो घोस्ट राइडर बदल जाते हैं। उन दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट होती है और तभी हम देखते हैं कि सूरज निकल रहा है, और ब्लैक हार्ट इस चीज का फायदा उठा के घोस्ट राइडर को सूरज की रोशनी की तरफ फेंक देता है, और तभी वो वापस जॉनी बन जाता है। वो विलेज देखने में बहुत ज्यादा खौफजदा था, खौफनाक था, क्योंकि वहां बहुत सारे सोल्स थे। इसके साथ ही वो ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लग जाता है उठा के उसे, और यहाँ जितने भी सोल्स हैं वो सब आ जाओ और मेरे अंदर समा जाओ। ये सब वो सुनते ही तमाम सोल्स उसके अंदर आ जाते हैं, और ब्लैक हार्ट की आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारी पावर्स थी। रॉक्सी जल्दी से घोस्ट राइडर के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो अब यहाँ से चलो, जो इसे चाहिए था वो हमने इसे दे दिया है, अब हम यहाँ से चलते हैं। तो जॉनी से कहते हैं नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ही शुरू किया था और मैं ही अब इसे एंड करूंगा। रॉक्सी उससे कहती है कि आखिर तुम ही क्यों? तो जॉनी उससे कहता है क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूँ। इसके बाद ब्लैक हार्ट जॉनी की तरफ बढ़ता है। जॉनी उसे शूट करता है, पर उस पर किसी चीज का भी कोई असर ही नहीं होता, और वो धक्का देता है उसे और उसकी हाथ से गन भी गिर जाती है। फिर वो अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि अब नहीं, अब तुम्हारे दुनिया के सब सोल्स मेरे अंदर हैं। जब ये रॉक्सी वहां देखती है, वो शूट करने लगती है, जिसकी वजह से उस वो डिस्ट्रैक्ट होता है और इस तरह से उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है। रॉक्सी दोबारा से शूट करती है, तो ब्लैक हार्ट की गर्दन अलग हो जाती है, लेकिन साथ ही उसके पास चूंकि बहुत सारी पावर्स होती हैं, उसकी गर्दन दोबारा से आ जाता है, और फिर रॉक्सी की गन में बुलेट्स भी खत्म हो चुकी होती हैं। जॉनी फौरन से कहता है कि ये गन मुझे दे दो, और अपना हाथ अंधेरे में ले जाके वो फायर करने लगता है, क्योंकि उसका हाथ अब आग का बन चुका था। और फिर इसके साथ ही ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उन सब सोल्स उसमें से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऐसे उस जैसे कि उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, तो वो दोबारा से सब सोल्स को इकट्ठा कर लेता है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है वापस। लेकिन अब घोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है। वो सब उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स हैं, उन्होंने जिस जिस को मारा है, उन लोगों के दर्द को तुम महसूस करो। इसी के साथ उसको वो दर्द महसूस होने लगता है, और इतने सारे सोल्स होने की वजह से वो इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, और यहाँ पर फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें वही ओल्ड आदमी दिखाया जाता है, ब्लैक हार्ट का जो फादर होता है। वो जॉनी के पास आता है और उसे कहता है कि शाबाश, तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम चाहो तो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, एक नॉर्मल लाइफ। जॉनी कहता है कि नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊंगा और इन पावर्स को मैं यूज करूंगा तुम्हारे अगेंस्ट। जब भी कभी किसी को भी मारा जाएगा, किसी को कत्ल किया जाएगा, मैं वहां जरूर जाऊंगा और मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारे किए की भी सजा दूंगा। वो बूढ़ा आदमी कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो घोस्ट राइडर कहते हैं हम डरते भी नहीं और डरने वालों में से भी नहीं, और इसके बाद वो अपनी स्टिक जोर से जमीन पे मारता है और एकदम से चीख मार के गायब हो जाते हैं। इसी के साथ वो मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।